विज्ञान शक्ति अवतरले बहुत दैत्य निर्धारिले विश्वरूप प्रकटोनी अर्जुन देवा बोधिले त्यान मन श्री कृष्ण राया भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आनंद कंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जिनकी कृपा कटाक्ष से आज नवरात्रों का दूसरा दिन और दूसरे दिन पर उपस्थित सभी संत तपस्विनी भाइयां एवं भक्त जनता बाल गोपाल, अभी मैंने एक श्लोक बोला। यह श्लोक क्या बोलते हैं, आता है विज्ञान शक्ति अवतरले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अवतार लिया। अब परमेश्वर अवतार मैंने जैसे कि पहले ही बताया हुआ है, कितने प्रकार से अवतार लेते हैं? वाह भाई, सबके लिए क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। 3 प्रकार से अवतार लेते हैं। है सोनिया जी, केड़े केड़े हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का श्री मुख्य शब्द है गर्भाते स्वीकृति का पतिताते उठवती का जीवाते दबड़ती। गर्भ के द्वारा अर्थात जैसे आप डिलीवरी होती है। दूसरा पतिता से उठती, पतिता अर्थात जो पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। जैसे हरिपाल देव जिस समय मृत्यु को पा चुके थे, तब परमेश्वर अवतार ने उनके मृतक शरीर में प्रवेश करके अवतार धारण किया। इसको पतित का अवतार बोलते हैं। तीसरा दबड़ने, दबड़ने अर्थात पंजाबी में बोला जाए तो दुड़ा देना। दुड़ा देना जैसे माता के पेट में बालक होता है, वो 6 महीने का हो, 7 महीने का हो, या 8 महीने का हो, या 9 महीने का हो। परमेश्वर अवतार के लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है। वो उस जीव को वहां से निकालकर स्वयं अवतार धारण करते हैं और उस जीव को देवता के सुख फलों में भेजते देते हैं। वहां वो जीव सुखी से रहता है। विश्व रूप प्रकटनी अर्जुन देवा बोधिले, अर्थात जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो अर्जुन ये बात बार बार भगवान को कह रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने उनको अनेक प्रकार से समझाया। अंत में भगवान ने फिर अपना विश्व रूप जो देखो सामने अपने यहाँ वो मूर्ति लगी हुई है, विश्व मूर्ति अपना दिखाया। फिर उसमें दिखाया जितने ये सूर्य, चांद, पृथ्वी, समुद्र, नदियां, देवी देवताएं, जो कुछ भी है सब कुछ मेरे में समाया हुआ है। मैं ही इसका मालिक हूं। त्या बोधिले अर्जुन देव राया। तब कहते अर्जुन को बोध हुआ,
अर्थात ज्ञान हुआ। अब चौथे अध्याय में आता है, जब जब धर्म की हानि होती है, साधु पुरुषों के ऊपर संकट आते हैं, तब तब मैं अवतार धारण करता हूं। तो भगवान ने जो ये गीता बताई थी, द्वापर युग में बताई थी। तो श्लोक के अंतिम में क्या बताया गया है? धर्म संभवामि युगे युगे, अर्थात मैं हर युग में अवतार धारण करता हूं। ये नहीं है कि सतयुग में अवतार हुआ, फिर त्रेता में हुआ, फिर द्वापर में हुआ। अब कल युग के बारे में कई लोगों को मालूम ही नहीं है, लेकिन भगवान के श्री मुख के शब्द है और प्रत्यक्ष को कहते प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अवतार कहाँ पे लिया? गुजरात के बड़ौच में अवतार लिया, और फिर जो जीवों का उद्धार वो कहाँ पे किया? हाँ, महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां के जीवों की कणम नहीं थी, वहां का जीवों का अधिकार नहीं था। अब अवतार लेने के बाद भगवान ने हमारे को ऐसी कई विधियां बताई हुई हैं। उन विधियों में से एक है नाम स्मरण, जो कि सबसे ज्यादा महत्व की विधि बताई जाती है। जितने हम ये पाठ वगैरह करते हैं, ये नहीं है ये भी किसी काम के नहीं है, लेकिन जो मूल रूप से विधि है वो भगवान ने श्री नागदेवाचार्य जी के प्रति खड़कुली में बताया। कहते क्या हुआ, जिस समय श्री नागदेवाचार्य जी की प्रथम भेंट कहां पे हुई थी? सिन्नर में। देखो जी, नम्रता जी के लिए क्लैपिंग करो। श्री नागदेवाचार्य जी की प्रथम भेंट सिन्नर, जिसका पुराना नाम श्रीनगर था, वहां पे हुई। और उसके बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, जब 6 मुलाकातें भगवान के साथ हो गई उनकी, 7वीं मुलाकात में वो अपने परिवार के साथ खड़कुली में वहां पर आए हुए थे। जिस दिन जाना था अपने परिवार के साथ, वो भी घर जाने के लिए निकले। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे तो श्री नागदेवाचार्य जी अपने परिवार वालों को क्या कहते हैं? कहते आप चलो, मैं कहते मैंने शौचार्थ के लिए जाना है। और आपको ये भी पता है कि शौच जाने के बाद मेरे को समय बहुत लगता है, क्योंकि श्री नागदेवाचार्य जी को उस समय बवासीर थी। तो कहते आप मेरे लिए रुकना मत, मैं पीछे से आ जाऊंगा। जैसे ही परिवार वालों ने मुंह दूसरी तरफ किया, श्री नागदेवाचार्य जी भागते भागते भगवान के पास आ पहुंचे। आने के बाद भगवान ने पूछा, नागदेव क्या कहते कोई वस्तु भूल गई है? कहते नहीं महाराज। क्या कोई बात करनी है? कहते नहीं महाराज, कोई ऐसी बात भी नहीं है। फिर क्या बात है? कहते महाराज मेरी इच्छा है मैं आपके पास ही रहूं।
भगवान कहने लगे ऐसे नहीं है, तुम अपनी मर्जी से उठोगे, अपनी मर्जी से जाओगे। हमारे यहाँ तो अपनी मर्जी से उठना पड़ता है, अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी से बैठना पड़ता है, हमारी मर्जी से ही जाना पड़ता है, हमारी मर्जी से ही कोई काम करना पड़ता है। तब श्री नामदेवचार्य जी सोचने लगे। नामदेवचार्य जी इस बात को सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कहते अगर घर जाऊंगा तो मोह ममता में पड़ जाऊंगा। जो ये माया का जाल है, बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों को भी नहीं बख्शता, तो मैं क्या चीज हूं। कहते हैं ना, किसी कवि ने कहा, ए जग माया मोहनी, मोहया सब परिवार, जो फंसा इस मोह में सो नहीं पावे पार, रे बंदे सो नहीं पावे पार। ये जो माया है, ये जो मोह है, इसको कहते कोई नहीं पा सकता। एक दिन ऐसा समय आता है, हम सब कुछ अपना गवा देते हैं, हमारे प्राण भी चले जाते हैं। मैंने पहले भी कई बार ये बात बताई है। भंवरे ने फूल से प्रेम किया। भंवरा एक कीड़ा होता है, जिस फूल के ऊपर जिसमें शहद निकलता है, वह उसके ऊपर बार बार बैठता है, उड़ता है, बार बार बैठता है, शहद लेता है, शहद का रस लेता है। सुबह से लेकर शाम तक यही उसका काम चलता रहता है। जिस समय शाम जैसे ही सूर्य ढलता है, तो वो फूल भी जो होता है धीरे 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 बंद होना शुरू होता है। ये अपने रस लेने में इतना मग्न होता है कि फूल की जो पापड़ी होती है ऊपर से ऐसे बंद हो जाती है। फिर ये इसके प्राण उसी फूल के अंदर चले जाते हैं। पतंगे ने कहते दीपक से प्रेम किया। आपने देखा होगा, वो ये भी एक कीड़ा होता है, खास करके बरसात के दिनों में ज्यादा आता है। जहां पर रोशनी होती है, दीपक होता है, बार बार उसके पास जाता है, उसको टकराता है, बार बार जाता है, उसको टकराता है, भूं करते। एक समय ऐसा आता है उसके पर ही जल जाते हैं, वो दीपक के उसके बीच में गिर जाता है, वहीं उसके प्राण चले जाते हैं। नामदेवचार्य जी भी इसी बात को सोच रहे हैं। कहते घर गया तो अपने कहते मैं मोह माया में फंस जाऊंगा। दूसरा कहते अगर गुरु के पास जाता हूं, तिलकराज जी उन्होंने गुरु का नाम की जी दादोस। वाह, वेरी गुड। दादोस उर्फ रामदेव, दोनों नाम एक ही हैं। कहते हैं अगर गुरु के पास गया तो मिश्रित भक्ति करता है। मिश्रित भक्ति अर्थात ईश्वर की भी और देवताओं की भी। तो फिर कहते भगवान के पास ही रहना ठीक है, और भगवान चुटकी पे चुपड़ी में जाएगा। कहते नामदेव सोचो, जल्दी सोचो। कहते महाराज सोच लिया, बस आज के बाद मैं आपके पास ही रहूंगा। भगवान कहने लगे ठीक है। भगवान ने भाई साहब को बोला, कहते भाई साहब जाओ एक सुपारी लाओ। वो सुपारी नामदेव हमारे को अर्पण करेगा। हमारा भी जब देखो कोई कार्य होता है,
हम भगवान को सुपारी रखते हैं कि नहीं रखते, बीड़ा रखते हैं कि नहीं रखते? या और पिक्चरों में भी इस बात को दिखाया जाता है, कहते हैं किसी को मारना हो ना तो उसको कहते सुपारी दी जाती है, ऐसे बोलते हैं ना, काम करवाने के लिए। तो भगवान क्या कहते हैं, नामदेव तुम मेरे को सुपारी दो। तो भाई साहब क्या करती है, एक छोटी सी सुपारी ले आती है। भगवान कहने लगे भाई साहब ये सुपारी नहीं, कोई अच्छी बड़ी मोटी सुपारी लेकर आओ। भगवान को नामदेव का सारा भविष्य उस सुपारी के अंदर ही दिखाई दे रहा था। और कभी भी हम भी भगवान को अगर कोई भी फल अर्पण करते हैं, सुपारी अर्पण करते हैं, कुछ भी अर्पण करते हैं, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा फल भगवान को अर्पण करें। तब भाई साहब ने एक बड़ी सुपारी श्री नागदेवाचार्य जी के हाथ में दी। तो वो सुपारी उन्होंने भगवान को अर्पण की। फिर भगवान के सामने इस बात का प्रण लिया कि आज के बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर भगवान के पास रहने लगे। कहाँ पे? खड़कुली में। अब वहां प्रतिदिन लोगों का आना जाना। अब देखो जो भी कोई मंदिर में आता है, भगवान के पास आता है, शास्त्र में ये बात बोली जाती है, गुरु, राजा और भगवान कभी भी इनको रिक्त हाथों से अर्थात खाली हाथों से नहीं मिलना चाहिए। तो जो जिस भी व्यक्ति ने आना, भगवान के लिए कुछ ना कुछ लाना, श्री नागदेवाचार्य जी ने देखना। एक दिन प्रातः काल के समय, मतलब 4-5 बजे का समय होगा, कहते महाराज आपके पास जो भी आता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ अर्पण करता है, लेकिन कहते मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान कहने लगे नागदेव कोई बात नहीं, देव तो अंतर्गम्य, अर्थात भगवान का अंतर मन से स्मरण मनन करना चाहिए। कहते महाराज आप स्मरण और मनन कहते हैं, तो कहते मैं किस नाम का स्मरण करूं, किसका स्मरण करूं, किसका मनन करूं, किसको याद करूं? तो उससे कहते क्या होता है? तब भगवान ने जो हमारे गुरुजन 5 नाम हमारे को बतलाते हैं, वही 5 नाम श्री नागदेवाचार्य जी के प्रति हम सब के लिए बतलाए। फिर नागदेवाचार्य ने पूछा महाराज नाम लेने से क्या फायदा है, नाम स्मरण करने से क्या फायदा होगा? तब भगवान ने नाम के कितने लाभ बताए? 10 लाभ। देखो अब 10 में से 10 अंक कौन लेना चाहता है? वेरी गुड, भाई बोल के दिखाओ। बोल के बताओ? हाँ हाँ ऐसे थोड़ी है। नामे वेद, नामे बोध, नामे निसरण, नामे स्मरण, नामे सकल निरोध परिहरी, नामे वाजा वरिधरी, वाजित वारा धरी, नामे पड़ते आकाश धारी, नामे ऐसे विघन हरी, एते विघन हरी, नामे सहायते करी, नामे प्राप्ति हरी। वाह वाह भाई, सभी ने क्लैपिंग करनी चाहिए। 10 में से 9 पूरे मिले। फिर भगवान कहते हैं जैसे उन्होंने बताया 10 लाभ बताए। नामे वेद, वेद अर्थात जो नाम का स्मरण करता है
वो परमेश्वर के प्रति आकर्षित हो जाता है। नामे बोध, बोध जो नाम का स्मरण करता है उसको परमेश्वर का बोध हो जाता है। बोध का मतलब क्या होता है दिलराज जी? ज्ञान हो जाता है किस बातों का? पदार्थ, वाह वाह, तिलक राज के लिए भी एक बार तिलक की। जीव देवता प्रपंच परमेश्वर, जिस व्यक्ति को कहते ये 4 प्रकार का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, समझो वो बोधवंत व्यक्ति है। जीव मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मेरा कर्तव्य क्या है? क्या पशुओं की तरह ही खाना पीना, बच्चे पैदा करना, काम कर लेना, क्या यही मेरा कर्तव्य है? इससे ऊपर उठना है हमने, नहीं तो हम भी उस पशुओं की तरह ही है। देवता, देवता भले ही दातृत्ववाचक है, अर्थात दे सकती है हमको, लेकिन देवता अज्ञान है, अज्ञान बंद है, मोक्ष नहीं दे सकती। उसके बाद आता है परमेश्वर, जिसके पास परम प्रकार का ऐश्वर्य है। नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण। जो नाम का स्मरण करता होगा उसको ही अनुसरण घड़ेगा। संन्यास और अनुसरण में फर्क है, मैं बता दूं, फिर मत कहना। संन्यास का मतलब है कपड़े डाल लेना भगवान के नाम से, और अनुसरण का मतलब है एथ अधीन होई जे तोनी मणि तले की जेते अनुसरण। एथ अधीन होई जे अर्थात भगवान के वचनों के प्रमाण से भगवान के अधीन हो जाना है। एथोनी मणि तले ते कीजे, अर्थात हमने जो जो आज्ञाएं की हैं तंतो तंत उसी के अनुसार चलना है, उसी को अनुसरण कहते हैं। ये फर्क है। रास्ता ये भी वही है, कोई फर्क नहीं है, फर्क कोई उतना नहीं है, रास्ता वही है। नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण, नामे स्मरण। जो नाम जिसने लिया होगा, जो स्मरण करता होगा, उसी को स्मरण करने की आदत होगी। नहीं तो जिस समय अंत समय नजदीक आता है, कहते मेरे भाई को बुला दो, मेरी बहन को बुला दो, मेरे मित्र को बुला दो। जो स्मरण करने वाला व्यक्ति होगा वो अंत समय ये बात नहीं कहेगा कभी भी, वो तो यही कहेगा मेरे को बस परमेश्वर मिल जाए, ये संसार तो सारा झूठा है। भगवान गीता के अंदर भी इस बात को बतलाते हैं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, अंत काले चामामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में भी जो भगवान का स्मरण करता करता प्राण त्यागता है उसको सद्गति प्राप्त होती है। अगर हमारे स्मरण करने की आदत ही नहीं होगी तो अंत समय में कभी नाम नहीं निकलेगा। नामे सकल निरोध परिहरि। जो नाम स्मरण करने वाला होगा सकल सारे निरोध बने कष्ट परिहरि, भगवान उसके कष्टों को दूर कर देते हैं।
नामे वाजत वाराधरी। वाजत वाराधरी जैसे बड़ी तेज हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं, भूचाल आते हैं, अगर स्मरण करने वाला व्यक्ति होगा तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आप सड़क से चल रहे हो, हवा में इतनी जोर का झोंका आया कि आप चलते चलते वृक्ष गिरने लगा, लेकिन या तो वृक्ष के पहले होंगे या आप वृक्ष के परली तरफ होंगे, किसी प्रकार की रक्षा हो सकती है। जिस समय हम आश्रम में पढ़ाई करते थे उन दिनों में लातूर में बड़ा भूकंप आया था। इतना भूकंप, तेज भूकंप था वो, कितने, मेरे ख्याल 8 डिग्री एंट्रीड ऐसा कुछ, बहुत मतलब भारी भूकंप था। अपना एक जय कृष्णी परिवार था, तो जैसे ही उनको पता चला कि भूकंप आया, वो घर से बाहर निकल कर बैठ गए। उतने में जो उनकी झोपड़ी वगैरह थी, कच्ची झोपड़ी थी, वो सारी की सारी टूट कर गिरी, सबका बचाव हो गया। नामे वाजत वाराधरी। फिर उसके बाद आता है नामे पढ़ते आकाश धरी। नामे पढ़ते आकाश धरी अर्थात आकाश जितना बड़ा भी कोई विघ्न हो तो भगवान सहायता करके उस विघ्न को भी आपको दूर कर देते हैं। नाम सहायते करी। जो नाम स्मरण करने वाला होगा, परमेश्वर किसी भी के द्वारा भी उसकी सहायता करवा सकते हैं। फिर भगवान ने अंत में बताया नामे प्राप्ति ते करी। ये जितने पहले 9 बताए हैं ये दृष्ट पर हैं, लेकिन ये प्राप्ति ते करी अर्थात जो नाम स्मरण करने वाला होगा उसी को ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। स्मृति स्थल के अंदर आता है, श्री नामदेवाचार्य जी को पता चला कि महादायसा को एक फोड़ा निकला हुआ है, उस फोड़े की वजह से उसके अंतिम समय नजदीक आ चुका है। महादायसा का अंतिम समय कहां पर गया किसी को पता नहीं होगा। पैठण के पास नवगांव है। कौन सा गांव? नवगांव है। तो वहां महादायसा रह रही थी, तो श्री नामदेवाचार्य जी पता करने के लिए वहां पर गए तो बेसुध पड़ी हुई थी। तो नामदेवाचार्य जी महादायसा के कानों में पूछते हैं, महादायसा कहते क्या कर रही हो? कहती मैं अपने भगवान श्री चक्रधर स्वामी साधन दाता का नाम स्मरण कर रही हूं और भगवान की वो लीला जो भगवान ने बेलापुर के अंदर वज्री की लीला की थी, उस लीला का चिंतन कर रही हूं। कैसी है वज्री की लीला? जैसे बजरी पानी में करती है, बहुत सागर से वैसे हाँ भाई, बहुत बढ़िया। बेलापुर में थे भगवान। भगवान ने बंडी पहनी हुई थी तनियों वाली। भगवान ने क्या किया, एक खंगर ईंट ली। खंगर ईंट समझते हो? जो ईंट भट्टी के अंदर ज्यादा तप जल जाती है और उसके बाद वो हल्की हो जाती है, विशेषता उसकी यही रहती है। भगवान ने उस खंगर ईंट को लिया, साथ में एक और दूसरी ईंट ली, अपने
श्री चरण के अंगूठे में दबाकर उसको ऐसे ऐसे घस रहे थे। महादायसा ने देखा भगवान कहते पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो महादायसा दूर से देखने लगी। जिस समय काफी देर भगवान उस खंगर को घसे जा रहे थे बजरी को, तो भगवान महादायसा ने नागदेव को आवाज लगाई, नागदेव नागदेव, कहते तुम भी इधर आ जाओ। देखो भगवान कहते क्या कर रहे हैं। पास में आ गए, तब भगवान का कहते थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पसीना भी निकल रहा था। महादायसा भगवान से पूछने लगे, जी जी काय की देता है। कहते महाराज आप क्या कर रहे हो। भगवान कहने लगे हम वजरी बना रहे हैं। जी जी वजरी मंडे का है। कहते ये वजरी का मतलब क्या है। भगवान कहने लगे ये पानी में तैरने वाली है। आपने चलो जेंट्स लोग बच्चों को लोगों को पता होता है, हम क्या करते थे, पत्थर लेते थे, पत्थर लेकर किसी पानी में ऐसे तिरपा मारते थे, 1 2 3 3 टप्पे 4 4 टप्पे खाकर वो बाहर की तरफ जाता था। जाता था नहीं जाता था। तो भगवान कहने लगे ये वजरी है, ये पानी में तैरने वाली है। तो महादायसा फिर पूछने लगी भगवान वो कैसे। फिर भगवान ने उदाहरण दिया। आप सभी को पता होगा पानी में तैरने वाले घोड़े होते हैं पक्का देखे होगी मैंने। वाह वेरी गुड। और किसने देखा होगा है नीरू जी, सुने हैं कभी पानी तैरने वाले घोड़े होते हैं, दरियाई घोड़े बोलते बोला जाता है उनको। कहते जिस प्रकार पानी में वो घोड़ा तैरता है उसी प्रकार ये वजरी पानी में तैरती है। या आपने और देखा होगा जिस समय श्री रामचंद्र जी ने लंका के ऊपर चढ़ाई की थी, तो जिन जिन पत्थरों को भगवान का नाम लेकर उसमें डालते थे वो भी पत्थर तैरते थे कि नहीं तैरते थे। एक बात नेहरू जी पता है, देखो पता है? भगवान कहने लगे जो भी जीव जो भी व्यक्ति इस लीला का स्मरण करेगा वो भी संसार रूपी भव सागर से तर जाएगा। कहते मैं भी उसी नाम का स्मरण और उसी लीला का चिंतन कर रही हूं। फिर उसके बाद महादायसा के प्राण चले गए। अब भगवान ने हमारे को इस बात की गारंटी दी है कि जो नाम स्मरण करने वाला होगा उसको ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब नाम स्मरण भगवान ने बोला है तो कितने प्रकार से नाम स्मरण किया जाता है। हाँ जी देखो, नहीं नहीं देखो जिसको पूछा हुआ है, देखो इधर कोई है। वाह वेरी चतुर्विध स्मरण। जिस समय भगवान बेलापुर में थे, सभी को पता था कि भगवान अब भगवान ने निश्चित कर दिया है कि इन्होंने उत्तरापंथ की तरफ चले जाना है हम सबको छोड़कर। तो महादायसा बड़ी ही जिज्ञासु थी, कहते भगवान आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम आपको याद कैसे करेंगे। तो भगवान बोलने लगे ये देख ले तैसे 8 बीजे, अर्थात आपने हमारे को जिस प्रकार देखा है उसी प्रकार हमारा स्मरण करना है। कहते महाराज आज स्मरण कर बोलते हो तो स्मरण कैसे होगा। कहते
भगवान कहने लगे अष्टोप्रहर। अष्टोप्रहर कितने होते हैं? 8 घंटे। प्रहर मतलब एक प्रहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। देखो पता नहीं है, मतलब 24 घंटे। फिर उसमें भी भगवान ने उसके स्टेप बना दिए, स्मरण, अनुस्मरण, सत्कृत स्मरण। 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे। अब 24 घंटे स्मरण कैसे कैसे होगा? जैसे हम सारा दिन, नामदेवाचार्य जी के प्रति भगवान ने कहा, कहते 5 गुण नामा त्रिकाल 8 बीजे 5वें ते निरंतर स्मरीजे। 5 ही गुण नामा अर्थात जो हमारे 5 नाम है, उनका तीनों समय, सुबह, दोपहर और शाम को स्मरण करना चाहिए। 5वें ते निरंतर स्मरीजे। जो 5वां नाम है निरंतर, निर्मंजल नहीं, अंतर मतलब कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते, मैं क्या, आप किसी भी अवस्था में हो, आप 5वां नाम स्मरण कर सकते हो। आप गाड़ी पर बैठे हो, चप्पलें डाली हैं, तब भी कोई टेंशन नहीं। बातें कर रहे हो तब भी कोई नहीं। खा रहे हो, 5वां नाम आपका चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ये भगवान की तरफ से ही आज्ञा है। 5वें ते निरंतर मतलब हमेशा स्मरण करता रहना चाहिए। अब कहते हमारे से कैसे होगा? भगवान ने तो बोल दिया। सपोज करो अब रात को हमने सोना भी है, सारी बातें 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं इस बात को, भाई हम 5वां नाम स्मरण करते रहेंगे जैसे होते, लेकिन जब सोना है, लेकिन कैसे होता है? कहते वो कैसे आपका लेखी लगेगा। आपने रात को सोने से पहले माला हाथ में पकड़ी हुई है, 5वां नाम श्री चक्रधर, श्री चक्रधर, श्री चक्रधर करते करते आंख, सुबह जैसे ही आपकी जाग खुली, आपने फिर कहा श्री चक्रधर। जितना रात का आपका समय बीच में गया, भगवान कहते हैं वो भी आपके लेखी लगेगा। इस प्रकार निरंतर स्मरण अष्टोप्रहर। अब जो मेरे जैसे हैं गिनती करने वाले हैं, ले कहते मैं तो 3 माला की है गुरु जी, मैं तो 5 माला की है, या आज हमने 10 माला की है। हम कमाई करते हैं पैसों की, तब कितना पैसा आता है तो ना तो बताते हैं, ना ये कभी भी आने दो आने दो आने दो, उसकी कोई गिनती नहीं है। माला स्मरण करना है, पाठ स्मरण करना है, उसकी हमारे को गिनती चाहिए, है कि नहीं? तब भगवान को पता था ये जीव ऐसे ही होंगे, तभी भगवान ने अंतर लगा दिया। 24 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे, फिर भी उससे भी ज्यादा छूट सबके लिए। कितना टाइम बताया? वाह, किसने बोला है? वाह, वेरी गुड। सबसे देखो बड़ी छूट यही है, एक संसारिक व्यक्ति के लिए अपने दिन का 10वां हिस्सा, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना बना? 2 घंटे 40 मिनट। हम कहने को 2.5 घंटे कह देते हैं। इसी प्रकार कहते हैं अपनी कमाई का भी 10वां हिस्सा, जितनी हम अगर 100 रुपए कमाई की है तो 10वां हिस्सा कितने हो गए? 10 रुपए। कोई निकालने मुश्किल नहीं है, 90 रुपए तो अपने को मिल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मुश्किल लगते हैं। कहते तन पवित्र सेवा कीजिए, धन पवित्र दान, तरने को प्रभु नाम। तन की पवित्रता अर्थात
अगर अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट स्वस्थ रखना चाहते हो तो अपना सेवा करते रहो। धन पवित्र दान, अगर धन में बढ़ोतरी करना चाहते हो, धन कहीं व्यर्थ में खर्च ना हो, बीमारियों पे खर्च ना हो, या किसी और एक्सीडेंट पे खर्च ना हो, या और भी नहीं, और इसी बात से किसी ने लिया और उसने वापस ही ना दिया हो, तो कहते दान करते रहना चाहिए। तरने को प्रभु नाम, अगर संसार रूपी सागर से तरना चाहते हो तो उस परमेश्वर का नाम स्मरण करते रहो। तब स्मरण की बात चल रही थी, स्मरण, अनुस्मरण, सत्कृत स्मरण। तो फिर भगवान ने इसके साथ ही बताया महादायसा को कहते स्मरण कैसे होगा। जैसा कि अभी किसने बताया था, कहते चतुर्विध स्मरण। चलो जी, इधर किन्नू पता है चतुर्विध स्मरण? देखो, वाह, वेरी गुड जी। सोनिया जी के लिए एक बार क्लैपिंग कर दो। 4 प्रकार से भगवान स्मरण करने के लिए बोला है, तब जाके आपका स्मरण पूरा होगा। सबसे पहले उसके अंदर नाम चाहिए, जो भगवान ने हमारे को अपने श्री मुख के द्वारा बतलाए हो, जैसे नामदेवचार्य जी को बतलाए थे। फिर उसके बाद लीला। लीला का मतलब क्या होता है? जो भगवान ने लीला करी हो, लीला करे हो किसी के साथ। हाँ, वेरी गुड। तिलक लाल जी के लिए वही लगती है। जब भगवान जीवों के साथ लीलाएं करते हैं, जैसे महादाई साहब, भाई साहब, श्री नामदेवचार्य। फिर उसके बाद आता है नाम लीला मूर्ति। मूर्ति शब्द आ गया। मूर्ति शब्द के अंदर क्या आता है? भगवान की मूर्ति का वाह वाह भाई, सोनिया के लिए रहती 32 लक्षणी मूर्ति। हर आदमी के जो शरीर के पार्ट्स ऑफ दी बॉडी है, श्री चरण के अंगूठे से लेकर अपाद मस्तक तक, जैसे श्री चरण है, अंगूठा है, पैर है, घुटने हैं, ये पट है, नाभि है, पेट है, छाती है, श्री कर है, बाजुएं हैं, नाक है, मुख है, आंखें हैं, मस्तक है, कान है, ये सभी जितने अवयव हैं ये मूर्ति के अंतर्गत आते हैं। खाली इतना ही नहीं, इसके साथ और क्या है? भगवान ने कहते अलंकार कौन से पहने हुए थे, भगवान ने वस्त्र कौन से पहने हुए थे, ये भी मूर्ति के अंतर्गत ही आता है। फिर चौथा आता है चेष्टा। एक ही आदमी बोलना जिसको पता है चेष्टा का मतलब क्या होता है, जिसमें जाने की जीव नॉन लिविंग थिंग। वाह, वेरी गुड। सामने भी के लिए रखे। जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो संवेदनशील नहीं है, जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के साथ जो भगवान ने लीलाएं की। स्पर्श करो, भगवान के सामने ये चौकी पड़ी हुई है, भगवान चौकी को स्पर्श करते हैं। हाँ, ये भी जड़ वस्तुओं के अंतर्गत है। वेरी गुड। जैसे खंबे को भगवान वेरी गुड। जैसे खंबे को भगवान ने स्पर्श किया, जैसे भगवान ने श्री नामदेवचार्य जी को जिस समय झोली दी, झोली में गांठे लगा के दी, नागबाबा को झोली दी, झोली में गांठे लगा के दी। भगवान श्री कृष्ण जी जिस चाबुक को पकड़ते थे, जिस रथ पे खड़े होते थे, ये सब क्या है? चेष्टा के अंतर्गत। जब ये चारों वस्तुएं का आप ध्यान करेंगे, किसी भी लीला को याद करते हुए, किसी भी लीला का स्मरण करते हुए, तब जाके आपको 10 में से 10 अंक प्राप्त होंगे। केवल नाम लेने से 10 में से 3 ही अंक मिलेंगे। आपने श्री चक्रधर कहते रहे तो 3 नंबर ही मिलेंगे। इसके साथ एक और भी है,
चतुर्विध दुख है। चतुर्विध दुख बोला जाता है। ठीक है बोलो। वाह, देखो सोनिया जी ने पूरे क्लियर बताए, आप लोगों ने भी, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है। चलो देखो, हर साल अगर हम कुछ ब्रह्म विद्या का निरूपण करते हैं तो उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। 4 प्रकार से दुख माना जाता है। कौन कौन से? मेरे साथ ही बोलना है। निर्वेद, अनुताप, अनुशोच, आर्त। निर्वेद का मतलब होता है जो हमारे से पीछे पाप हो चुके हैं। आप देखो, खुद स्वयं इस बात को सोचो, आज तक हम पीछे क्या क्या गलतियां करते आए हैं। कितनी बार झूठ बोले, कितनी बार ब्रेक किए, कितनी बार लोगों की वस्तुएं हमने किसी का हिस्सा हक मार के रख लिया, या कितनों के मन दुखाए, कितनों की हमने हिंसा की। ये पीछे जो हो चुके हैं। अनुताप, अनुताप जो अपना प्रस्तुत में जो हमारा अभी चल रहा है, रोजाना हिंसा करते हैं। कैसे हिंसा होती है? झाड़ू मारते हैं, हाँ, गाड़ी लेके जाते हैं। वेरी गुड। रोजाना घर में पोछा मारते हैं। जितना ये पानी चलता है, जितना हम नहाते धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सब सूक्ष्म जीवाणुओं की हिंसा होती है। उससे बावरीक आंखों की पलकें झपकते हैं तो ये भी हिंसा है। आपने ज्ञानी लोगों को देखा होगा, मुंह के ऊपर कपड़ा लगाते हैं। क्यों भाई कपड़ा लगाते हैं? जब बोलते हैं तब भी हिंसा होती है। ये जो दही खाते हैं हम, पता है सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इसी में होते हैं। जितनी पुरानी दही उतनी ज्यादा उसमें अंदर कीड़े। आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा उसके कहते माइक्रोस्कोप, उसके अंदर कीड़े नजर आते, हम उन कीड़ों को खा रहे हैं। तो ये क्या है? प्रस्तुत में रोजाना हिंसा कर रहे। फिर है अनुशोच। अनुशोच कहते महाराज भविष्य में हमारे से कोई हिंसा ना हो, कोई पाप ना हो, किसी का हम मन ना दुखाएं, कोई भी ऐसा कार्य ना हो, उसके लिए हमेशा भगवान से क्षमा मांगते रहना चाहिए। पैठण में थे भगवान, सारंग पंडित और भगवान एक सुपारी का खेल खेल रहे थे। ये समझ लो आज के समय में जैसे कैरम बोर्ड होता है, कैसे उस गिट्टी को हम शॉट मारते हैं तो वो धक्का मार के इधर उधर गिरती है, लास्ट में जो होल बना होता है उसमें गिर जाए तो हम जीत जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने एक सुपारी को शॉट लगाई। शॉट लगाते ही वो नीचे गिरी और लुढ़कती लुढ़कती थोड़ी दूर पर महादायिसा झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा रही थी, महादायिसा ने सुपारी को उठाया, ऐसे ही भगवान की तरफ फेंक दी। भगवान ने उस सुपारी को अपने हाथों में कैच कर लिया, पकड़ लिया। लेकिन पकड़ने के बाद भगवान ने तिरछी नजर से महादायिसा की तरफ देखा। महादायिसा समझ गई, कहते मैंने गलत किया। अगर आपसे कोई वस्तु मांगे, एनीवे कोई भी वस्तु हो, आप उठाकर किसी बड़े आदमी ने मांगी, ऐसी फेंक के दे दोगे, पहली गलती। दूसरी गलती साक्षात परमेश्वर,
तीसरा, अगर फेंकने के बाद उस व्यक्ति को लग जाए, बड़ा उसने विचार किया, कहते पापनी पापनी, कहते महाराज मैं पापी, मेरे से बहुत ही गलत हो गया, मैंने आपको सुपारी फेंक कर नहीं देनी चाहिए थी, मैंने आपको पास में लाकर देनी चाहिए थी। भगवान इतनी ही बात से खुश हो गए। भगवान कहने लगे, प्रत्येक जीव को अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, प्रतिक्षणी त्यागो, अर्थात हर क्षण में हमने दुख करना चाहिए। हम जितनी भी गलतियां करते हैं, जितनी भी अविधियां हो जाती हैं, सपोज करो हम कोई गलती कर लेते हैं, अगर सामने वाले व्यक्ति से हम जाकर बोल दें भाई गलती हो गई है थोड़ी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सामने वाले व्यक्ति का भी दिल नरम हो जाता है। अगर संसारिक व्यक्ति नरम पड़ सकता है तो परमेश्वर को तो हम दयालु बोलते हैं। तो का परमेश्वर अवतार नहीं हमारी बात मानेंगे, मानते हैं। फिर उसके बाद आता है आर्थ। आर्थ अर्थात क्या मतलब होता है? तो जीवावा तो जी भेटावा, कहते महाराज ये संसार देख लेता है, कुछ नहीं है इस संसार में, कोई सार नहीं है, जिसको मर्जी देख लो, चाहे वो कोई बहन है, चाहे कोई भाई है, कोई माता है, पिता है, अपने बच्चे हैं, अच्छी तरह झांक के देखो, कोई अपना नहीं है संसार में। एक कहानी आती है, हमारे गुरुजी हमेशा बतलाते हैं, कहते क्या हुआ, एक हिरण था, उसके पीछे शिकारी लग गए। शिकारी लग गया, हर आदमी को संसार में अपने प्राण प्यारे हैं, वो हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उस शिकारी ने क्या किया, एक तीर छोड़ दिया उसके ऊपर, वो तीर उसको जोर के जाके लगा, लेकिन हिरण फिर भी भागता रहा। हिरण की जो भागने की गति है, एक छलांग कम से कम 10-10 फुट की छलांग लगा देता है, जिसने देखा होगा। हमने तो कई बार अपनी आंखों से देखा है। तो भागते भागते इतनी दूर निकल गया, किसी ऐसी झाड़ियों की गुंफा गुंफा बनी हुई थी, उसमें जाकर बैठ जाता है। वो शिकारी भी ढूंढता कितनी ही देर के बाद वहां पर पहुंच जाता है, उसको जाकर दबोच लेता है। वो हिरण सोचता है, कहते मैं तो मीलों दूर आ गया था इससे, इसने कहते मेरे को यहां पर भी आकर दबोच लिया, कहते कैसे हुआ। फिर वो ध्यान लगाता है, क्या ध्यान लगाता है, कहते इसने मेरे को तीर मारा था, तीर मारने के बाद मेरा खून बूंद बूंद टपकता इसको यहां तक ले आया है। वो सोचता है मेरा खून ही मेरा नहीं बना तो दूसरों ने मेरा क्या बनना है। इसीलिए कहते हैं अब ना समझा तो रोना पड़ेगा, अब ना समझा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के
काबिल नहीं है। हीरा जन्म तुझे जो मिला है, हीरा जन्म तुझे जो मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल मोती, तेरी हर सांस अनमोल मोती, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल मोती, वो लुटाने के काबिल नहीं है। लेकिन हम इन सांसों को भी पूरा का पूरा समय अपने अंदर झांक कर तो हम देखें, कोई भी, मैं भी आपके बीच में कोई अलग नहीं हूं, हम इस समय को गवाए जा रहे हैं। एक एक क्षण क्षण दुर्लभ है हमारे लिए। आप दिन में लगाओ, अपने दिन में आपने कितना स्मरण किया, कितना पूजा किया, कितना पाठ किया, भगवान को कितना टाइम दिया। हफ्ते का लगाओ, महीने का लगाओ, साल का लगाओ। अगर 60 से 70 उम्र भगवान ने हमारे को आयु दी है, तो उसमें कितनी हमने भगवान को दी? 2 साल भी नहीं बनेगी मेरे हिसाब से। सारे ही संसार को दे दिया। तू तो विषयों में डूबा है ऐसा, खर्च करता है जिन पर तू पैसा। तू तो विषयों में डूबा है ऐसा, खर्च करता है जिन पर तू पैसा। आगे की तेरा ये स्मरण कर किसी की, तेरा ऐसा जो बता मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म तुझे जो मिला है, हीरा जन्म तुझे जो मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। हम हीरा रूपी जो ये जन्म मिला है, इसको गवाई पे गवाई को गवाए जा रहे हैं। अगर यही कोई संसार के विषयों की बात हो, किसी का बर्थडे हो, किसी का एनिवर्सरी हो, या और कोई मरना जीना हो गया हो, मैं हमेशा बात बोलता हूँ, चाहे लुधियाने से रात को 2 बजे ही क्यों ना आना पड़े, फिर चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कुछ भी हो, नहीं, वहां जाना जरूरी है। रिश्तेदार हैं। आज मेरी कुड़ी आई हुई है, आज मेरा मुंडा आया हुआ है, मैं गुरुजी नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता। हम अपना जन्म इन विषयों अर्थात संसार को दे रहे हैं, जिस संसार ने हमारे को कुछ नहीं देना। भगवान यही बात समझा रहे हैं। तो कहां था विषय हमारा? हाँ, तोची बाबा तोची बेटा बा। भाई संसार कुछ नहीं है महाराज, बस अब आप ही चाहिए। ये चतुर्विध लीला, चतुर्विध स्मरण के द्वारा देखो किसको कोई लीला पूरी आती है, बताओ। नांदेड़ की गुरुजी, नांदेड़ की लीला कौन से वाली? जहाँ पर महाराज गौएं चराते थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वहाँ पे मतलब बांसुरी बजा के गौएं आ जाती थी, लेकिन वो गौओं का दूध नहीं निकालते थे, मतलब बंदर में नहीं बांधते थे उनको। जीवों का उद्धार करने वाले साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी परिभ्रमण करते करते एक बार नांदेड़ में पहुंचे। नांदेड़ में पहुंचे, भगवान ने
जितना भी हमारे को आज्ञाएं की हैं, जितना भी आचार बताया, वो खाली शब्दों के द्वारा ही नहीं, टोटल का टोटल प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब भिक्षा के लिए भगवान ने बोला, तब भगवान भिक्षा के लिए किसी ब्राह्मण के घर के सामने गए। भिक्षा, वो ब्राह्मण सामने आया, भगवान की श्री मूर्ति को देखता है, श्री चरण से लेकर ऊपर तक भगवान बड़े ही सुंदर दिखते थे, पुष्ट पुष्ट भी थे। कहते हैं बाबाए, देखने में तो भले चंगे लगते हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेते, भिक्षा मांगते हो फुकट की। कहते अब उस ब्राह्मण को क्या पता कि साक्षात परमेश्वर अवतार मेरे द्वार पर आए हुए हैं। तो भगवान ने भी उसको वैसा ही जवाब दिया। कहते देखो ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम इस गांव में नए आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं। तो कहते मेरे पास गौएं हैं। कहते तुम गौएं चराया करोगे? कहते बिल्कुल चराएंगे। फिर वो ब्राह्मण बोलने लगा, कहते इनको हरी घास खिलाना। कहते ठीक है जी। इनको कहते वृक्षों की छाया में बैठाना। ठीक है जी। किसी के खेतों में इनको घुसने नहीं देना। ठीक है जी। किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी। कहते ठीक है जी। जितनी बातें वो ब्राह्मण बोलता गया, भगवान सभी बातों को ठीक है जी, ठीक है जी बोलते गए। लास्ट में भगवान ने फिर दो बातें बोल दी। कहते भाई देखो, अब चार बातें तुमने बोली हैं, दो बातें हमारी सुन लो। कहते बोलो। हम कहते आपकी गांवों को खोल कर ले जाया करेंगे खूंटों से, लेकिन उनको बांधेंगे नहीं। कहते ठीक है। उनको चरा कर लाया करेंगे, उनको दोहेंगे नहीं, अर्थात हम उनका दूध नहीं निकालेंगे। कहते ठीक है। भगवान ने पहले दिन गौओं को अपने खूंटों से खोला और ले गए। आज जहां पर महाराष्ट्र नांदेड़ में वो स्थान बना हुआ है, उस स्थान का नाम है द्विज गो रक्षण। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, गौ रक्षण मतलब ब्राह्मण की गौओं का जहां रक्षण किया भगवान ने। भगवान उस ऊंची सी एक टीला सा बना हुआ पत्थरों का, भगवान उसके ऊपर जाकर बैठ गए। सारी की सारी गौएं जैसे आप चारों तरफ भगवान के इर्द गिर्द बैठे हुए, वैसी की वैसी बैठ गई और भगवान के श्री मुख को निहारी जा रही है, निहारी जा रही है, देखी जा रही है। उनकी गौओं की आंखों की तृप्ति पूरी हो ही नहीं रही और जुगाली करी जा रही है। अपना जुगाली अर्थात जैसे पेट भरने के बाद पशु जुगाली करते, अपना मुंह हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। शाम को गौएं आ गई, ब्राह्मण ने दूध चोया। हमेशा की तरह दूध पहले से ज्यादा था। पहले से ज्यादा दूसरे दिन गए ऐसे, भगवान ने फिर भी ऐसे किया। तीसरे दिन किया ऐसे। अब घर में दूध बढ़ गया, माखन बढ़ गया, घी बढ़ गया। गौएं भी बछड़े भी सारे हष्ट पुष्ट नजर आने लगे। पत्नी को बोलता है, कहते ग्वाला बड़ा चंगा ही, कहते इन्हों भी कप दूध दे देगा तू। कहते ठीक है। अब जो बाकी के ग्वाले थे उन्होंने क्या देखा, कहते कैसा ग्वाला रखा है। रोज कहते गौओं को लाता है, एक ही जगह पर बैठ जाता है, गौएं इसके इर्द गिर्द बैठ जाती हैं और इनको निहारती रहती हैं।
किसी ग्वाले ने उस ब्राह्मण को जाकर शिकायत कर दी। वो कहते कहीं जा बंदा रखा, कहते क्यों, कहते ना पानी पिलाना ना चरांदा, कहते बस सारा दिन एक जगह बैठे रहती है, ये भी बैठा रहता, कहते वो भी बैठी रहती है। वो ब्राह्मण सोचने लगा, कहते गौएं पहले से हट पुष्ट नजर आती हैं, दूध बढ़ गया है, घी बढ़ गया है, मैं कैसे मान लूं, क्योंकि कही हुई बात संसार में झूठी भी हो जाती है। जब तक कहते मैं प्रत्यक्ष रूप में ना देख लूं मैं नहीं मानूंगा। उस दिन वह उस ब्राह्मण ने दूर से देखा तो उसको द्वापर युग का सीन याद आ गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी गौओं को चराने के लिए ले जाया करते थे तो वो सारी गौएं भगवान के इर्द गिर्द बैठी रहती थी। वही सीन को याद करते हुए कहते हैं बड़ी गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी। आज कहते भगवान आएंगे तो मैं माफी मांग लूंगा। दोनों पत्नी पत्नी भगवान उस दिन आए। शाम को भगवान ने क्या किया, उस ब्राह्मण के घर की तरफ गौओं को कर दिया और स्वयं बाहर से बाहर ही चले गए। अब प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि भगवान 3-4 ही दिन उसके यहां रहे और आते जाते रहे, आगे नहीं आए। अब हम मंदिर में आते हैं, जितनी क्रिया हमने की होगी, अगर बैंक में हमने देखो 500 रुपए डाले हैं तो निकालने का हक भी 500 का ही है। या एफडी कराई हो फिर तो शायद एफडी भी कितने 5 साल 8 साल बाद की होगी, तब जाकर कहीं डबल होने हैं। जितनी हमने क्रिया की होगी उसी के फलस्वरूप उसने वो क्रिया की हुई थी। 4 दिन ही का ही संग भगवान का उसका साथ था। अब फिर भगवान ने बोला था हम आपकी गौओं को खोल कर ले जाया करेंगे, बांधेंगे नहीं। परमेश्वर का अवतार इस संसार के अंदर क्यों होता है? जीवों को बंधनों से मुक्त करने के लिए। हम संसार रूपी किले से बंधे हुए हैं। कोई अपने पति के किले से बंधा, कोई पत्नी के किले से बंधा हुआ है, कोई बच्चों के किले से बंधा हुआ है, कोई अपनी दुकान के किले से बंधा हुआ है, कोई अपने मकान के किले से बंधा हुआ है। जब तक हम इन किलों से मुक्त नहीं होंगे तब तक इस संसार रूपी भव सागर से हम नहीं छूट सकते। भगवान का मतलब ये था। फिर भगवान ने कहा, कहते हम आपकी गायों को चरा कर लाएंगे लेकिन उनको दोहेंगे नहीं। हम संसार में कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा हेतु नहीं होना चाहिए। भाई ये काम करेंगे तो ये मिलना चाहिए। आप दुकान पर गए, दुकानदार वाले को 10 रुपए दिए, 10 रुपए की वस्तु ले ली, गिव एंड टेक लिया और दिया। फिर उसके बाद आप मिलो या न मिलो, ना दुकानदार आपको पूछेगा ना आप उसको पूछेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं जो भी कर्म करो निर्हेतु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। महाभारत आती थी, उसमें ये पहला श्लोक आता था कि नहीं आता? भी आप जो भी कर्म करते हो फल की इच्छा मत रखो, किसी प्रकार की भी इच्छा मत रखो। इच्छा ही रख ली तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। अगर आपने किसी आपके घर में कोई आया, आपने उसको पानी दिया, जूस दिया, खाना दिया,
तो क्या कहते कहते थैंक्स, धन्यवाद करता कि नहीं करता? छोटे बच्चा को आपने टॉफी लेकर दे दी, चॉकलेट लेकर दे दी, उसके बाद अगर वही टॉफी चॉकलेट अगर वो आपको दे देता है, आपको उस बच्चे के ऊपर कितना प्यार आता है, कितना मोह आता है। आप उसको उठाओगे, गले लगाओगे, उसको चूमोगे, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। ये संसार के अंदर क्या है? जब हम संसार में आए तो क्या लेकर आए थे? मुट्ठी बंद थी उस समय, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं के देना है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? मुट्ठी बांधकर आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। अगर संसारिक अपने माता पिता को इतनी खुशी होती है, अगर परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस परमेश्वर को हम अर्पण करते हैं, तो परमेश्वर को कितनी खुशी होती होगी। तो कल तो बरसात की वजह से गिने चुने 6-7 लोग ही थे। चलो आज तो बड़े मेरे लिए भी प्रोत्साहन की बात है, और आपके लिए भी, आप सभी के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। मेरे को लगता है कल इससे भी डबल होने चाहिए। तो अभी सभी हम मिलकर पूजा करेंगे, फिर उसके बाद आरती उपहार होगा। जो चतुर्विध स्मरण का इस लीला का हम बाकी कल बताएंगे। दंडवतो, बैठ जाइए फटाफट।